गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है आज के हमारे लाइव क्लास में। सबसे पहले तो क्लास 10 के बच्चे जो भी हैं, आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि अब कुछ ही दिनों के बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा 10th क्लास का, और इसके लिए आपको जल्द ही नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसको आप जल्द से जल्द रेडी कर लेंगे। इसके अलावा अभी तक CBSE के नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी मार्च के महीने में ही होगा। इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया है और आगे आएगा या नहीं आएगा इसके लिए हम श्योर नहीं है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना समय जो है अब पढ़ाई पे बिताएं। 1 से 1 मिनट का भी जितना भी टाइम आपके पास मिलता है, 1 मिनट 1 सेकंड जो भी है, उसको जितना हो सके आप यूज़ करें अपने पढ़ाई पे। जहाँ तक हो सके आप ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीट करें, अपना अटेंडेंस बना लें और अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें। अब आते हैं हम लोग आज की क्लास के बारे में। आज के क्लास के बारे में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि फिजिक्स का क्लास है और फिजिक्स का क्लास सागर सर क्यों ले रहे हैं। इसके लिए कोई खास वजह नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम है और इस लॉकडाउन के वजह से बहुत से टीचर्स जो हैं यहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे हैं जो आपका ऑनलाइन क्लास करा सकें। इस वजह से मैंने सोचा कि एक ट्राई हम भी कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कम्प्लीटली समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो आप उसको पूछ भी सकते हैं, तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, आपके जो ऑफिशियल टीचर्स हैं वो तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लाइट चैप्टर जो है, लाइट यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। एक लाइट के बारे में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ह्यूमन आई के बारे में। आपका जो 30% का डिडक्टिव हुआ है, ठीक है, बोर्ड की ओर से, वो मेनली आपका जो ह्यूमन आई है उसी चैप्टर से किया गया है। इसलिए इस चैप्टर को जितने अच्छे से हो सके आप पढ़ लें, ठीक है। और जहां तक मेरी बात है तो मैं तो कोशिश करूंगा ही कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आए। अब आते हैं हम लोग इस लाइट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले लाइट क्या है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले आप लोग को पहले भी समझाया जा चुका है। सिर्फ उसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए मत देखिए, आपको सीखना है। और साइंस पढ़ने के लिए, साइंस सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप अपने सोच का दायरा बढ़ाएं। सोच का दायरा बढ़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सवाल पूछें, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखें। साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी जो हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। और इसके वजह से जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं, उन सवालों को पूछिए। आप जब पूछिएगा और जब हम जवाब देंगे तो इसकी वजह से हो सकता है कि बाकियों को भी समझ में आ जाए बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमें भी कुछ नया जानने को मिलेगा, आप भी कुछ नया सीखेंगे। इसलिए सबसे पहले अब लाइट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। लाइट क्या है? तो लाइट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि हम लोग को देखते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं हम लोग? ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी आ सके और उस एनर्जी की वजह से हम क्या कर सके, अपने आसपास में जो काम हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं वो हम पूरा कर सके। तो उसको पूरा करने के लिए जैसे दौड़ना है, खेलना है, कूदना है, बात करना है, बोलना, हम यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं इतने देर से, तो ये क्या है? इसके लिए हमको एनर्जी चाहिए इस वर्क को करने के लिए। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? हमको फूड से मिलता है। ठीक वैसे ही लाइट जो है वो भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, एक तरह का ये एनर्जी है। लाइट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इस लाइट की वजह से ही यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से कि हमको क्या मिलता है? एक तो कि हमको लाइट मिलता है, लाइट का मतलब कि जिसकी वजह से हम सारी चीजें देख सकते हैं। दूसरा हमको क्या मिलता है? हीट मिलता है। मिलता है कि नहीं? ये 2 फॉर्म में ये हमको क्या करता है? एक फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट जब आप 10th क्लास में आए हैं तो सिर्फ आपके लिए ये नहीं है कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो आप 10th क्लास में कुछ नया क्या है आपके लिए? तो लाइट वो चीज है जिसके वजह से आप बाकी सारे चीजों को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं, अंधेरे कमरे में गए, अंधेरे कमरे में हमको कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है। और जब लाइट नहीं है तो बाकी की चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है?
क्योंकि लाइट जब किसी चीज पे पड़ता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे कहीं पर से लाइट पड़ा, ठीक है, ये लाइट पड़ता है, और जब ये लाइट इस पे पड़ता है तो होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि लाइट के कुछ हिस्सों को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। समझ में आ गया? जैसे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रहा है, इस डायरेक्शन से लाइट पड़ा, और ये क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने ये रिफ्लेक्ट किया कुछ हिस्सों को, पूरे हिस्सों को नहीं करता, कुछ हिस्सों को करता है। ज्यादातर कौन सा चीज करता है जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करता है, वो क्या है, हमारा मिरर होता है। मिरर जो है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करता है। लेकिन अगर सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट की बात करें हमारे आसपास, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस बोर्ड पे जो लाइट पड़ रहा है वो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आंखों पे जब पड़ता है तो ये हमको बोर्ड जो है कंप्लीटली विजिबल हो जाता है, ये बोर्ड हमको दिखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये चौक दिख रहा है, ये चौक आपको क्यों दिख रहा है, ठीक है, ये चौक आपको इसलिए दिख रहा है कि जो लाइट इस चौक पे पड़ता है वो क्या करता है कि कुछ हिस्सों को लाइट के वो ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, और कुछ हिस्सों को वो रिफ्लेक्ट करता है। और जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट आप तक पहुंच रहा है, आपकी आंखों पे जो पहुंचता है ये रिफ्लेक्टेड लाइट, इसी की वजह से ये चीज जो है आपको विजिबल होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। दैट मीन्स की लाइट क्या है, लाइट वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में, जिसकी वजह से जो है हम अपने आसपास की सारी चीजों को देख पाते हैं। हमारे आसपास हमारे दुनिया में देख रहे हैं कि हम कितनी खूबसूरत चीजें हैं, झील है, नदियां है, पहाड़ है, पेड़ है, कितने खूबसूरत जानवर, पशु पक्षी होते हैं। इन सब चीजों को हम क्यों देख पाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से देख पाते हैं। ये लाइट ही वो चीज है जिसकी वजह से हमको हमारे आसपास की सारी चीजें जो है विजिबल होती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ लाइट से जुड़ा हुआ क्या यही है, बस हम लोग लाइट की वजह से देख पाते हैं सारी चीजों को, बस इतना ही है? नहीं, इस लाइट की वजह से काफी सारे ऐसे भी फिनोमेना है डे टू डे लाइफ में जो होता रहता है, जो लाइट की वजह से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का मतलब क्या है, तारों का चमकना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो किस वजह से होता है? लाइट की वजह से ही होता है। यही लाइट है जिसकी वजह से ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रहा है। तो हमारे ही डे टू डे लाइफ का नहीं एक फेनोमेना है। एग्जाम्पल के तौर पे बारिश अगर हो तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। बहुत कोई जो है रेनबो देखे हुए हैं, जो नहीं देखे हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो रेनबो नहीं देखेंगे उनको क्या कह सकते हैं हम लोग। तो रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो भी लाइट की वजह से ही होता है। तो देखेंगे, अगर आपको ऐसे और भी किसी चीज के बारे में पता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डे टू डे लाइफ में, आपके आसपास के लाइफ में लाइट के वजह से कोई फेनोमेना हो रहा, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम सबको बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे जितने भी फेनोमेना है जो लाइट से जुड़े हुए हैं, अब उसी को हम लोग इस लाइट यूनिट पे पढ़ेंगे। ये जो पूरा यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे कि आखिर तारे हम लोग को टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, आखिर इंद्रधनुष क्यों फॉर्म करता है तुरंत ही, ठीक है, बारिश के बाद। और ऐसे बहुत जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमको अब इसी यूनिट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए, ऐसी चीजों को जानने के लिए पहले हमको भी लाइट के बारे में अच्छे से 2-4 चीजों को जान लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज है लाइट के, जो कि अगर हमको पता नहीं होगा तो उसके बारे में हम लोग आगे नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसके आगे बढ़ते हैं और लाइट की कुछ खास प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं, ठीक है। पहले तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है लाइट का, वो एक कहानी के तौर पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसका, वो है इसके ट्रैवल करने का मेथड। वो कैसे ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कहने का मतलब है कि पहले के जमाने के जो मैथमेटिशियंस थे, जो जितने भी बड़े साइंटिस्ट थे, उनका मानना था ऐसा कि लाइट जो है उनसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई टॉर्च जला दी है, तो यहाँ से निकलने वाला जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही ट्रैवल करेगा, ठीक है, ऐसे ही ट्रैवल करता है। ऐसा उन लोगों का मानना था। इसको साबित कैसे करेंगे? तो साबित करने के लिए सिंपल सी बात है, वहां से लाइट आ रहा है, इस बोर्ड पे पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बीच में लाइट है,
हम क्या करते हैं, इस लाइट के बीच में अपना हाथ डाल देते हैं। हाथ डालने से क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है इसका। क्यों शैडो बन रहा है, यहाँ पे शैडो इसलिए बन रहा है क्योंकि जब लाइट इस हैंड पे आके पड़ता है तो वो इसको क्रॉस करके नहीं जा रहा, ठीक है। अगर लाइट चाहता तो क्रॉस कर सकता था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग को खेलना होता, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब रास्ते पे हम लोग सीधे रास्ता है, सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो हम लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे रास्ते में बैरियर है तो हम चाहे तो उसको क्रॉस करके जा सकते हैं, कभी हम कूद के भी जाते हैं, कभी क्रॉस करके भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर ये लाइट चाहता, मान लेते हैं कि इस लाइट के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट आ गया, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। तो अगर ये लाइट चाहता और इस लाइट में ऐसा टेंडेंसी होता, अगर इसके पास इतना एबिलिटी होता तो यहाँ से मुड़ के जा सकता था, वो जा सकता था कि नहीं। जैसे कि वहां से लाइट आ रहा, मैंने हाथ रख दिया यहाँ पे, तो लाइट यहाँ से मुड़ के भी जा सकता था, लेकिन मुड़ के गया नहीं गया, क्योंकि अगर मुड़ के जाता तो ये शैडो यहाँ बनता ही नहीं। हम जो खड़े हैं और मेरे खड़े होने की वजह से जो पीछे शैडो बन रहा है मेरा, वो बनता ही नहीं। क्यों, क्योंकि लाइट सीधा यहाँ आया और यहाँ से टकरा के यहीं पे रह गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, वो यहाँ से मुड़ के गया नहीं, अपना रास्ता नहीं बदला। तो उस वक्त के साइंटिस्ट ने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि लाइट जो है किस वे में ट्रैवल करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है, ये हमेशा सीधा चलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसमें कौन सी नई बात है। तो नई बात इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग 9th क्लास में साउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कोई बता सकता है। साउंड जो है एक वेव के रूप में ट्रैवल करता है। ऐसे वेव कहने का मतलब क्या है कि ये चारों डायरेक्शन में जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक बोल ले लेते हैं, ठीक है, एक पानी का आप बोल ले लेंगे, ठीक है, और शीशे का अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, इसमें पानी भर देते हैं। और इसको क्या करना है, इसमें आपको एक पत्थर लेना है, एक रॉक लेना है और ऊपर से इसको ऐसे डालना है, ठीक है। पहले तो बोल ऐसे ही रखा रहेगा और जैसे ही आप डालेंगे पानी में उस रॉक को, क्या होगा, वेव पैदा होगा कि नहीं, एक ऐसा वेव पैदा होगा। तो जब ये वेव पैदा होगा तो आपको उसका डायरेक्शन देखना है कि वो किस डायरेक्शन में जाता है। कॉमन सेंस की बात है, आप लोग करके भी देख सकते हैं इस एक्टिविटी को कि वो जो डायरेक्शन होगा वेव का, मान लेते हैं ये ऊपर से बोल देखने में ऐसा है, तो जैसे ही यहाँ पे आप रॉक को डालेंगे तो ये वेव कैसा होगा, चारों ओर से निकलेगा, ठीक है। ये वेव क्या है, चारों डायरेक्शन में जा रहा है। और साउंड भी वैसे ही ट्रैवल करता है, चारों डायरेक्शन में ये जाता है। इसी वजह से अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे साउंड के, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है, नहीं, मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं जो इस घर रूम के बाहर भी खड़े हैं, शायद उन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है। क्यों, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल नहीं करता। अगर उसको जरूरत पड़े तो वो अपना वे जो है बदल सकता है। अगर उसको जरूरत पड़े, अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं, अगर वो किसी से टकरा जाता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, दोबारा घूम के कहीं से जा सकता है। लेकिन लाइट जो है वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसी वजह से, लेकिन अब तो होगा कि ये तो बोलने की बात होगी, सर आप प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ करना बहुत ही आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल निकालेंगे। आप में से कोई भी अपना मोबाइल निकाल के ये काम कर सकता है। और हम क्या करेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत कोई गाना लगा देंगे, ठीक है। और गाने में कोई भी गाना बजा सकते हैं, जो ही नहीं कि वो भोजपुरी गाना ही हो, ज़्यादातर बच्चे वही बजाते ही भी है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक गाना बजा लेते हैं, ठीक है। आपको मेरा मोबाइल दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, सबको दिखाई दे रहा है। आपको साउंड सुनाई दे रहा है इसका, ठीक है, जो गाना बज रहा है उसका साउंड भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हमको कैसे पता चलेगा कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है और साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो अभी आपको मोबाइल भी दिख रहा है और आपको गाना भी सुनाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने पॉकेट में डाल देते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या आपको गाना सुनाई दे रहा है, तो यस सुनाई दे रहा है। क्यों, तो इसका रीजन यही है कि हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल जब इसको पॉकेट में डाल देते हैं मोबाइल को, तो होता क्या है कि मोबाइल से निकलने वाला जो लाइट होता है वो आपके आंखों में अब डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसका पाथ जो है, अब बैरियर आ गया उसके सामने, अब वो जो है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लेकिन साउंड आपको सुनाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि साउंड जो है वो वेव के रूप में ट्रैवल करता है, उसको किसी बैरियर से कोई मतलब नहीं है, वो वैसे ही ट्रैवल करेगा। इसीलिए आपको मेरा मोबाइल जो है पॉकेट में रखने के बाद दिखाई नहीं दे रहा था, बट सुनाई दे रहा था उसका गाना, ठीक है।
याद है, सबको समझ में आ गया होगा? अगर नहीं आया होगा तो आप कहेंगे तो उसको बाद में फिर से दोबारा रिपीट भी किया जा सकता है, या आप खुद से रिपीट करके इसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने बुक से देख सकते हैं, बुक को एक बार पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ठीक है, ये तो हो गई पुरानी बातें कि साइंटिस्ट ने ऐसा मान लिया था कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वही जो हमेशा होता है कि साइंटिस्ट जो है कहीं रुकते नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजते ही रहते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलना चाहिए, अदरवाइज वो पागल हो जाते हैं। तब जाके क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने खोजा किन चीजों को? सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोजा, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग किन की बात करते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तब जाके उनको जब पता चला इन सब चीजों के बारे में कि एटम भी है हमारे एटमॉस्फेयर में, एटम भी होता है, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और ये सारी चीजें जो है हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा, अभी हम बात कर रहे हैं आपके और मेरे बीच में क्या है? एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके बारे में पता चला तब साइंटिस्ट ने फिर अपना दिमाग लगाया, वैज्ञानिकों ने, कि भाई अगर ऐसा है तो फिर अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है हमेशा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अभी तक तो साइंटिस्ट का यही मानना था कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करता है, तो फिर साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि जब ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाला, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये मेरा सन है और ये लाइट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये मेरा एक घर है, इस घर पे ये लाइट पड़ता है, तो सीधी सी बात है कि सन के बीच में और इस घर के बीच में एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर है दैट मींस कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स भी ट्रैवल कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो फिर उनके दिमाग में ये बात आया, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और इसका जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एटम्स आते होंगे, कहीं ना कहीं तो ये क्या होता होगा, एटम्स आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो वहां पे लाइट सीधा निकल रहा है अगर, तो उसका परछाई क्यों नहीं बन रहा है? कहने का मतलब है कि ये लाइट गया, अगर मान लेते हैं कि बीच में एटम आ गया, तो सीधी सी बात है कि इस एटम का हमको परछाई दिखना चाहिए, इसका शैडो बनना चाहिए, है कि नहीं? दैट मींस कि ये लाइट जो यहाँ से आ रहा है इस एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर के बीच में बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका क्या बनना चाहिए था? इस पूरे बोर्ड पे उसका परछाई बनना चाहिए, ठीक है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा है? तब उन लोगों ने दिमाग लगाया, तब उनको पता चला कि लाइट का एक और प्रॉपर्टी ये आता है कि उसके आने वाले रास्ते में, उसके रास्ते में जो पार्टिकल है, अगर ये काफी ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के साइज का है, तो उसके आने वाले पाथ में जो बैरियर है अगर बहुत ज्यादा छोटा है, तो उस केस में लाइट क्या करता है? टेंडेंसी रखता है और वो वहां से मुड़ जाता है और मुड़ के निकल जाता है। ठीक से दिखाई दे रहा है सबको कि इस केस में, सिर्फ ऐसे खास केसेस में जहां की बैरियर बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि लाइट के पाथ में आने वाला जो चीज है काफी ज्यादा छोटा हो जाए, तो उस केस में, सिर्फ उसी केस में याद रखेंगे, वैसे केसेस में लाइट जो है थोड़ा सा बेंड कर जाता है और बेंड करके निकल जाता है। इसी वजह से लाइट जो है यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में जो मौजूद एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका परछाई, उनका शैडो हमको नहीं दिखता। तो अब जब पहले साइंटिस्ट ने कहा था कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये क्या हो गया? गलत हो गया? हो गया कि नहीं गलत? क्योंकि अब किसी न किसी केस में तो हमको दिख रहा है कि लाइट जो है क्या कर रहा है? टेंडेंसी रख रहा है, वो मुड़ रहा है। तो ये जो टेंडेंसी है उसका, लाइट का, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इस टर्म को याद रखिएगा हमेशा, इसको डिफ्रैक्शन कहा जाता है कि लाइट अगर अपने आने वाले रास्ते में जो बैरियर है वहां से वो मुड़ जाए, ठीक है, उसका जो टेंडेंसी होता है उसको मुड़ जाता है और वहां से मुड़ के निकल जाता है, तो उस टेंडेंसी को डिफ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि साइंटिस्ट को ये पता चला कि अब ये स्ट्रेट लाइन में कभी कभी ट्रैवल करता है और कभी कभी क्या करता है? ये मुड़ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें साइंटिस्ट के बीच में क्या हो गया? प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसके बाद एक नया थ्योरी आया, और वो जो थ्योरी आया, उस थ्योरी ने क्या किया? इन सारी चीजों को खत्म कर दिया हमेशा के लिए, ठीक है। वो थ्योरी क्या था? उसके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है,
ठीक है, बट आपको उसके बारे में और ज्यादा विस्तृत रूप से और भी ज्यादा डिफाइन करके पढ़ना है आपको अपने हायर क्लासेस में। बट उसके लिए हम आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दे देते हैं। वो थ्योरी था क्वांटम थ्योरी के नाम से। इसके बारे में तो बहुत कोई इसमें सुना भी होगा, खास करके जो बॉयज होंगे, क्योंकि एवेंजर्स मूवी में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। और यही क्वांटम थ्योरी था जिसकी वजह से दोबारा जो है एवेंजर्स पास्ट में जाके क्या करते हैं, जो इन्फिनिटी स्टोन्स होता है उसको लेके आते हैं। यही वो थ्योरी है, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी क्या बताता है? क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग है, जो भी चीज है, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं। ये तो आप लोग ऑलरेडी मालूम है, 9th में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीज मौजूद है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और मैटर जो है मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वांटम थ्योरी क्या बताता है? तो जैसे क्वांटम थ्योरी का ही ये मानना है कि दुनिया में जो भी हमारे आसपास में मैटर्स है वो मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। और यही क्वांटम थ्योरी ये भी बताता है कि लाइट जो है वो भी एक ऐसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है जिसको फोटोन कहते हैं, ठीक है। ये फोटोन जो है एक लाइट में ही मिलने वाला एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है वो फोटोन कहलाता है। और जब जरूरत पड़ता है, जैसे ये बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है? ये पूरा लाइट का पाथ है, मान लेते हैं ये टॉर्च है मेरा, टॉर्च का ये पूरा पाथ है लाइट का। तो इसके अंदर में ऐसे अनगिनत इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फोटोन के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट है। और यही फोटोन जो है जरूरत पड़ने पे सीधा भी निकलता है और जरूरत पड़ने पे अपने जगह पे टेंडेंसी उसका कभी कभी होता है जहां पे बहुत छोटा एटम या मॉलिक्यूल आ जाता है तो वहां पे वो मुड़ भी जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको और भी ज्यादा डिफाइन करके पढ़ना है जब आप अपने सीनियर क्लासेस में जाएंगे। बट बस आपको अभी आपके क्लास के लिए इतना याद रखना है कि लाइट जो है उसके पास टेंडेंसी होता है स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करने का, और जरूरत पड़ने पे क्या होता है? मुड़ भी जाता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में आपको बस इसी को लेके चलना है, एक ही प्रॉपर्टी को उसके, कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। आपको इस चैप्टर में बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। बट आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया गया है ताकि आपको वो फर्स्ट पेज जो है आपके चैप्टर का वो सही से समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाहता है। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अभी तक यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जाके नाम जरूर टाइप कर देंगे। और जो भी आपका सजेशन है इस वीडियो को और कितने अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं या फिजिक्स को और क्या छूट गया हो इस पेज में, तो इसके लिए आप हमको सजेशन दे सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके हमको बता सकते हैं।